और झारखंड को एक नई दिशा आज की इस महाअधिवेशन के बाद मिले। संकट का दौर था, हमारे एक चुने हुए आदिवासी मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने साजिश करके उसको जेल में डाला और हेमंत सोरेन ने झारखंड का एक शेरनी के जैसा मोर्चा संभाली। यहाँ पर जो सिद्धांत है वो अपनापन है, और अपनापन चूँकि एक परिवार में है और परिवार में ऐसा लगता है कि हम लोग परिवार में आए हैं। और निश्चित तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो आने वाले दिन जो चुनाव होगा, अगर झारखंड में 80 सीट है तो 80 सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे। भाजपा जो झूठे पुगंदे जो बोलते हैं, झारखंड से उनका अपने आप सफाया हो जाएगा। भाजपा के लोगों ने जेल भेजा पिछले 5 साल का, तो उससे क्या है कि कल्पना सोरेन ने सारे घर को ठीक ठाक करने में कामयाब रही। आज की डेट में आदरणीय गुरुजी हेमंत सोरेन जी गणेश भगवान है, पता है कि नहीं? जब हाथी चलता है ना तो अगल बगल कुत्ते भूखते रहते हैं, तो कुत्ता है भूखो चला जाता है, मुझे क्या लेना देना है साले को। ये ऐतिहासिक दिन होगा। फागू दावी है, फागू बेसरा स्वागत समिति में से। दादा, ये 2 दिनों का महाधिवेशन कितना जान हर कार्यकर्ताओं में डालेगा और एक नया कीर्तिमान रच रहा है? ये जो महाधिवेशन झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो रहा है, ऐतिहासिक महाधिवेशन है और झारखंड को एक नई दिशा आज की इस महाअधिवेशन के बाद मिलेगा। और चूँकि जिस तरह का आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में, नेताओं में वो जो उत्साह है, और जिस तरह से हम लोग झारखंड में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ, सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में हम लोग उभरे हैं। और आज का ये महाधिवेशन आप देख रहे हैं, एक स्पष्ट संदेश है पूरे देश में, झारखंड से पूरे देश में पार्टी का विस्तार होगा। और झारखंडी जनताओं का जो जल जंगल जमीन का जो सवाल है, अधिकार का जो सवाल है, झारखंड का जो विकास का जो सवाल है, एक नया आयाम दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत आप अन्य राज्यों तक भी अब पहुंच रहे हैं, दूर दूर तक आवाज़ पहुंच रही है, राष्ट्रीय पार्टी की मांग की जा रही है, अन्य राज्यों में ज़्यादा से ज़्यादा सीट की मांग की जा रही है, कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से अभी आप देखे होंगे जो पूरे देश के राजनेताओं का जो सर्वे आया, और उसमें हमारे नेता हेमंत सोरेन जी को बिल्कुल अच्छे पायदान पर उनको रखा गया है 40। और पूरा देश की निगाह अभी आप देख रहे हैं हेमंत सोरेन जी का जो झारखंडी जनताओं के लिए जो योजनाएं लॉन्च किया, योजनाएं यहाँ जो लागू किया गया, पूरा देश के दूसरे राज्य में लोग उसको मॉडल के रूप में लोग इवेंटमेंट कर रहे हैं, ले रहे हैं, उसको ई कर रहे हैं। इसीलिए पूरे देश में हेमंत सोरेन का डिमांड है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का विस्तार पूरे देश में इस महाधिवेशन के बाद होगा। पार्टी की भी जिम्मेदारी क्या आज मिलने वाली है? निश्चित रूप से जिस तरह से गुरुजी का जिस उम्र के पड़ाव में है, और निश्चित रूप से ये जो महाधिवेशन है एक नया अध्याय, दूसरा पीढ़ी के हाथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो माहौल है, सपने का तैयारी चल रहा है। महिलाओं में कल्पना सोरेन काफ़ी लोकप्रिय जिस तरीके से चुनाव में हुई है, वैसे में कल्पना सोरेन भी पार्टी को निश्चित रूप से जब पार्टी में संकट का दौर था, हमारे एक चुने हुए आदिवासी मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने साजिश करके उसको जेल में डाला और हेमंत सोरेन ने झारखंड का एक शेरनी के जैसा मोर्चा संभाली। और लोकसभा चुनाव में विपक्षियों को हम लोग ने परास्त किया और विधानसभा चुनाव में तो हम लोग साफ कर दिए। निश्चित रूप से उनको भी पार्टी में बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। हमारे साथ फागू बेसरा, जिन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेदारी जो है हेमंत सोरेन के साथ साथ कल्पना सोरेन को भी मिलने जा रहे हैं। आप देखिए कि तमाम जितने भी वहाँ पर लोग हैं वह यहाँ पर मौजूद हैं। और क्या कहेंगे दादा, आप भी महाधिवेशन में आए, कैसा रहा 2 दिन का कार्यक्रम? महाधिवेशन सफलपूर्वक रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्येक 3 साल में प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत महाधिवेशन करते हैं और नए अध्यक्ष की चुनाव करते हैं। और इसमें राज्य के अलावे जो अन्य राज्य है, जैसे उड़ीसा है, असम है, बिहार है, बंगाल है, वो सारे कार्यकर्ता आते हैं और इस सम्मेलन में भाग लेकर के अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। और चुनाव जो प्रजातंत्र का व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत पार्टी के अंदर भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत चुनाव होता है। और आज उसी निमित्त से आज यहाँ पर चुनाव हो रहा है और राज्य को विकास की ओर ले जाना चाह रहे हैं। राज्य विकास भी कर रहा है
कल्याणकारी योजनाओं जनता के घरों तक पहुंच रहा है, जिसका आप सभी देख रहे हैं। दादा, आपके पास तो भाजपा का भी अनुभव है, कितनी समानताएं अगर कही जाए भाजपा और जेएमएम में है? देखिए, हर पार्टी का अपना अपना सिद्धांत है। अब यहाँ पर जो सिद्धांत है वो अपनापन है, और अपनापन चूँकि एक परिवार में है, और परिवार में ऐसा लगता है कि हम लोग परिवार में आए हैं, नया फीलिंग नहीं हो रहा है, इसलिए बेहतर यहाँ काम करने का अवसर मिलेगा और बेहतर काम करेंगे। तो बेहतर काम करने का मौका मिलेगा, यह कहना है पूर्व जो है विधायक केदार हाजरा का। आप देखिए तस्वीरों में, यह भी महाधिवेशन में यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम जितने भी जो है डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। बता दिए आपको कि 4000 से ऊपर डेलीगेट्स जो है यह खेलगांव के जो परिसर है, ऑडिटोरियम है, वह यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देखिए दूर तक देखेंगे, पीछे तक तो तस्वीरों में आपको कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता और जेएमएम के पट्टे और बैनर से जो है पूरे तरीके से चारों तरफ जो है यह दिखेगा आपको। रंग चुका है पूरा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिसोम गुरु शिबू सोरेन के जो है बैनर पोस्टर से। हजारीबाग के जिला अध्यक्ष संजीव बेदिया भी सभी कार्यकर्ताओं से जो है बातचीत कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। कितना जान फूंक देगा आज का ये 2 दिवसीय महाधिवेशन? देखिए, आज केंद्रीय महाधिवेशन 13वीं निश्चित तौर पर आदरणीय गुरु जी, आदरणीय हेमंत सोरेन जी का संदेश लेकर लोग जाएंगे, और आने वाले दिन में जो पार्टी का जो कार्य हो रही है उससे जस्ट डबल होगा, और कार्यकर्ताओं में एक अनेक उत्साह है, और उत्साह के साथ साथ राज्य के योद्धा मुख्यमंत्री जो काम करने का जो तरीका है, जो सिस्टम है, गुरु जी के आदेश पर हम समझते हैं एक अनोखा तरीका है, और उसी को लेकर हम लोग गांव ही नहीं, वार्ड पंचायत के महल्ले में इसको हम लोग प्रचार करेंगे। और निश्चित तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो आने वाले दिन जो चुनाव होगा, अगर झारखंड में 80 सीट है तो 80 सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे। और ये भाजपा जो झूठे पुगंदे जो बोलते हैं, झारखंड से उनका अपने आप सफैया हो जाएगा। और जो गुरुजी ने जो बरगद का जो पेड़ लगाया है, उस पेड़ में इतनी जहर फैल चुकी है, अब कोई माय के लाल उस बरगद पेड़ को कोई हिला नहीं सकता है। और वही है शिबू सोरेन जी। आज यहाँ से लोग जाएंगे और यहाँ से शपथ लेके जाएंगे कि आने वाले दिन में हम लोग गांव मोहल्ला घर घर जाके इसको करें, प्रचार करेंगे। ऐसे में 2 दिन जो ये कार्यक्रम चला, बातें चल रही है कि मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन को पार्टी की जिम्मेदारी दी जा रही है, कल्पना सोरेन को भी जिम्मेदारी देने की बात चल रही है, इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आदरणीय गुरु जी के निर्देश पर होते हैं, और आदरणीय राज्य का जो मुख्यमंत्री योद्धा मुख्यमंत्री वो गुरु जी के निर्देश पर काम करते हैं, और जो निर्देश देते हैं वो आदरणीय राज्य का मुख्यमंत्री, उसकी हम लोगों को टास्क मिलता है, और उसी टास्क पर हम लोग काम करते हैं। चाहे कल्पना सोरेन जो झारखंड के जो शेरनी है, निश्चित तौर पर जब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जब उनकी कष्ट में थे, जब उनकी भाजपा के लोगों ने जेल भेजा, बिल्कुल पिछले 5 साल का, तो उससे क्या है कि कल्पना सोरेन ने सारे घर को ठीक ठाक करने में कामयाब रही, और एक एक चीज़ें बारीकियों से एक एक कार्यकर्ताओं को देखने काम किया। आज उसका फल मिलने वाला है, 100% मिलना का मिल रहा है। अब हम कार्यकर्ता हैं, हम कितना बेनिफिट, कितना दौड़ सकते हैं, अब मुझे पर निर्भर है। लेकिन भाजपा वाले तो परिवार का आरोप लगा देते हैं। भाजपा का बात कुछ है ही नहीं। आज की डेट में आदरणीय गुरु जी हेमंत सोरेन जी गणेश भगवान है, पता है कि नहीं? जब हाथी चलता है ना तो अगल बगल कुत्ते भूखते रहते हैं, तो कुत्ता है भूखो चला जाता है, मुझे क्या लेना देना है साले को, भूखने दो। और अपने गणेश भगवान अपने हाथी से मुड़ते हुए चलते जा रहे हैं, क्या फर्क पड़ने वाला? कौन अगल बगल कौन क्या बोल रहा है, क्या भूख रहा है, उनको जाने दो। इसलिए आज की डेट में आदरणीय गुरु जी हेमंत सोरेन जी गणेश भगवान है, और उसके सामने कोई माइकलाल नहीं है। कार्यकर्ताओं में पूरी जान है एकदम पूरा। अरे कार्यकर्ता देख नहीं रहे भाई, चेहरे में सबको रौनक कितना है। पूरा ऑडिटोरियम भी कम पड़ गया इस बार। क्या कीजिएगा, उत्साह है। इससे बड़ा जगह लेना पड़ेगा अगले बार, इससे भी बड़ा बनेगा, लेकिन इसी में हो जाएगा। अगले बार पूरा आदरणीय हेमंत सोरेन जी को जो आदेश होगा, बहुत जगह है इसमें, और मजा आएगा। इसलिए कहीं किंतु पंतु नहीं करना है। अब कौन क्या बोलता है आप सुनते रहिए, अपना काम करते चलिए।
देख रहे हैं एक से खाने का व्यवस्था, एक से लोगों कितना अनुशासन में बैठा हुआ है। देख रहे हैं कहीं एक भी देख लीजिए, घूम के देख लीजिए, कैमरा घुमा के कितना अनुशासन में बैठा हुआ है लोग। सब एकदम सिस्टम से चल रहा है। सिस्टम से नहीं चलेगा तो कैसे होगा? ये गुरुजी का आदेश नहीं है, उनका पालन है और उनकी मार्गदर्शन पर हम लोग चल रहे हैं आजकल। हर एक कार्यकर्ता अनुशासित है। कहाँ कौन है? अरे सभी लोग, हाँ सभी लोग अनुशासन में है। सर अनुशासन में। अनुशासन तो ही बहुत बड़ा चीज है ना। घर में गार्जियन जब रहता है ना तो उसके थोड़ा बहुत कोई बच्चा इधर करता तो ठीक किया जाता है ना। इसलिए कहीं किंतु पंतु नहीं करने की जरूरत है। सब लोग हम लोग मिल के आगे काम करेंगे, चाहे विधायक हो, MP हो, कार्यकर्ता हो, चाहे जिला के जो नेता हो, चाहे छोटा बड़ा, सब एक परिवार है। ये आदरणीय गुरुजी का परिवार है जितना बैठा है। देख रहे उनकी बाल बच्चा हम लोग हैं, उनकी बाल बच्चा हम लोग हैं और बड़े भाई के रूप में आदरणीय हेमंत सोरेन जी काम कर रहे हैं। चलिए, तो बड़े भाई की भूमिका में हेमंत सोरेन काम कर रहे हैं, यह कहना है हजारीबाग के जिला अध्यक्ष संजीव बेदिया का, जिन्होंने जो है सभी कार्यकर्ताओं को जो है आप कह सकते हैं कि अनुशासनहीन जो है, अनुशासन में सभी कार्यकर्ताओं को रहने के लिए जो है बातें कह रहे हैं। आप देखिए कितने दूर तक जो है कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और सब काम जो है सिस्टम में हो रहे हैं। आप देखिए कि सभी जो है गले में हेमंत सोरेन और दिसोम गुरु जो पार्टी के सुप्रीमो है उनका जो है दुपट्टा पहन के जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप देखिए जहाँ तक देखेंगे कार्यकर्ता ही दिखेगा आपको चारों तरफ। किस तरीके से जो है सभी प्रखंड से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, गांव-गांव से, जिला से सभी कमेटी के जो है यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद हैं।